नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IVN 24 पर, जहां पर आपको बता दें कि करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। आज विपक्ष आपके समक्ष जो कार्यक्रम है वो किया गया था और अब प्रेस वार्ता को यहां पर संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसके साथ के साथ जरूर शेयर करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा करनाल पहुंच चुके हैं और प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आज यहाँ पर उन्होंने संबोधित किया और आप देख सकते हैं साथ में उनके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा भी मौजूद हैं और करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ चुके त्रिलोचन सिंह भी मौजूद हैं और पूर्व परिवहन मंत्री अशोक अरोड़ा है वो भी मौजूद है। और क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज करनाल आए, आज जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, यहाँ बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला उसको और काफ़ी लोग आए और हर वर्ग से आए और अपनी जो समस्या थी, जो हमारा मकसद था भाई सबकी सुने, ताकि जो समस्याएं हैं, वैसे तो हमारे को बेसिक मोटी मोटी पता भी है, लेकिन कुछ लोकलाइज समस्याएं होती हैं हमारे को पता लगे, तो विधानसभा में सभी हमारे विधायक साथी पूरे जोर शोर से लोगों की आवाज़ बनकर उनकी जोर से आवाज़ उठाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो आज जो रिस्पॉन्स था लोगों की और जो आम तौर पे जो लोग कह रहे थे, उससे स्पष्ट है इस सरकार से हर वर्ग में विमुख हो चुका है। तकरीबन हर वर्ग से व्यक्ति बोले और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे दलित हैं, चाहे बैकवर्ड क्लास से, महिलाएं से, आपका किसान है, मजदूर है, सब हर वर्ग वहाँ सब ने अपने समस्याओं का समाधान किया, बताया। और जो इन्होंने वायदा किया था, 2 साल पहले गठबंधन की सरकार बनी और इस सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे। हालांकि नीतिगत तौर पे ये गठबंधन नीतिगत तौर पे नहीं बनाते, स्वार्थ में बना था। एक तो कहता 75 पार करेंगे, दूसरा कहता इनको यमुना पार करो। स्वार्थ ने दोनों को यार बना दिया। कोई हरियाणा की जनता के हित में नहीं है, ये जो है खुद के स्वार्थ में, उसके लिए ये गठबंधन की सरकार बनी और आज सिद्ध हो गया। हमने 2 साल का समय दिया था इस सरकार को, भाई 2 साल तक हम देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस, अच्छा काम करोगे तो अच्छा कहेंगे और नहीं तो हम आपको उसमें करेंगे। तो 2 साल के बाद हमने निष्कर्ष पे पहुँचे सारे विधायक मंडल और साथी कि ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। आप करनाल से ही देखो, अब धान का सीज़न चल रहा है। आज करनाल की विभिन्न मंडियों में 8 लाख क्विंटल से ज़्यादा अनाज पड़ा है। 4 दिन हो गए खरीद शुरू हुए, लेकिन 1 पैसा भी किसी की पेमेंट नहीं हुई और ना लिफ्टिंग हुई है। जबकि हमारे समय में 1 हफ्ता पहले जो है शेलर तय हो जाते थे, लिफ्टिंग शुरू हो जाती थी। और बहुत सारे आपके सामने ये भी शिकायत आई आज हमारे सामने कि उनको लोगों को, किसान को MSP भी नहीं मिल रही और मजदूरी भी पहली दफ़ा जो है, हर बारी बढ़ती है मजदूरी, लेकिन इस बार मजदूरी भी घट के आई है। और कर्मचारियों को तो आपने देखा, आड़त भी मतलब आड़ती परेशान है, वो भी कर दिए। हाँ, मतलब चाहे वो आड़ती है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, व्यापारी है, कोई भी वर्ग सरकार से नहीं है। तो ये जो रिस्पॉन्स मिला है, तो क्योंकि 30 तारीख को इलाहाबाद में चुनाव है, उससे पहले तो हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। बहुत सारे साथियों को उसमें जाना है, हमारे को भी जाना है। तो 30 के बाद नवंबर में अगला कार्यक्रम, हम नवंबर में 2 कार्यक्रम करेंगे। एक कार्यक्रम जो हमने तय कर लिया जींद में करेंगे और एक और कार्यक्रम कहीं और करेंगे, वो हम तय कर लेंगे। जींद में करेंगे कार्यक्रम, क्योंकि वो जो है वहाँ उप मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र जींद जिले में है। तो ये गठबंधन सरकार आज ये यहाँ पे हमने शुरुआत की थी, उसके 2 कारण हैं। एक तो मेरे को इस इलाके से विशेष लगाव है कि मैं बचपन में यहाँ पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, यहाँ पंचपुरा स्कूल में, और दूसरा ये मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है
और जब यहीं ये हाल है तो हरियाणा का क्या हाल होगा, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम सब साथी ने जो आज मेहनत करी, सभी साथियों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी कार्यक्रम उनका रहा और बड़े अच्छे विचार आए। तो अलग अलग जगह पे जाके लोगों के सुझाव लेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और लोगों की आवाज़ बन के ये पहले सारे जिलों में जाएंगे, उसके बाद हर विधानमंडल में जाएंगे और एक माहौल पैदा करेंगे। तो जिस प्रकार से जैसे मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ने, मैंने वायरल हुआ उनका, मैंने सुना और उस समय मैंने कहा था भाई जो जिम्मेवार पद पर कोई भी व्यक्ति हो उसको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज कल उन्होंने वापस ले लिया अपने। हाँ, तो मैं ये तो नहीं कहने आया इन लोगों को उनकी तरह पहले ठठवा लो, लेकिन प्रजातंत्र है ये जरूर लोगों को कहने आया हूँ। और वो करेंगे कि भाई वोट की चोट से इनको दिखाओ। चुनाव आते ही लठ की चोट तो 2 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन वोट की चोट तो भाई 5 साल में ठीक होती है, 5 साल तक रहती है। तो ये वोट की चोट से जब भी चुनाव होंगे लोग। सर, एक भाजपा नेता को जसबीर चहल जो एलनाबाद के शहरी प्रधान, देखिए मैं इस पक्ष का नहीं हूँ, कोई भी कानून अपने हाथ में ले, लेकिन किसी को जब एक स्थिति पता हो तो उनको भी चाहिए कि टकराव ना करें, आपस में टकराव पैदा ना हो। टकराव से लाभ नहीं होता। कांडा परिवार को टिकट दिया है बीजेपी ने, सभी राजनीतिक पार्टियों में रह चुके हैं। वन बाई वन। सर, कांडा परिवार को टिकट दिया है, सभी राजनीतिक पार्टियों में रह चुके हैं। क्या लगता है कि क्या कोई और मजबूत उम्मीदवार उनके पास नहीं था? बीजेपी जेजेपी गठबंधन के पास था ही नहीं। जब तक जेजेपी ने मना ही कर दिया, जेजेपी तो लड़ने से मना कर दिया। बीजेपी ने उनको दी है कांडा को, उसको गोविंद कांडा जी को। लेकिन ये है कोई भी उम्मीदवार हो आज बीजेपी जेजेपी का, ये सब वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुके हैं। सर, करनाल में सीधा भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार है आज हरियाणा में, सारी सीमाएं ला चुके हैं और भ्रष्टाचार से लोग बड़े परेशान हैं, इसमें कोई दो शक नहीं। और जब भी तो लोग सारे हर वर्ग विमुख हो चुका है इस सरकार से। मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी मौजूद नहीं थे, शैलजा समर्थक जितने नेता मौजूद नहीं थे। जब उनका कार्यक्रम होता है तो यहाँ से जो नेता आपके साथ बैठे हैं वो गायब होते हैं। क्या चक्कर क्या है आपस में? अभी भी फूट है? कोई चक्कर नहीं है, जो है विधायक दल सारा ही था, कोई एक आदमी नहीं हो, एक दो नहीं होंगे, कोई काम से नहीं आए होंगे। क्या बात? हुड्डा साहब, जो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, 18 प्रचार करने जाएंगे सर? और वही तो क्या करवा देता है नाम। 18 अक्टूबर को वो किसान जो है सिख किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि रेल रोको अभियान पूरे देश भर में। हाँ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? काफी आम आदमी को भी परेशान होगा। किसानों का काम है वो जो उनका जो आंदोलन है उसका नेतृत्व कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, स्वयं किसान संगठन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल हैं ये कांग्रेस के हित में नहीं है। सर, लखीमपुर खीरी की घटना पर क्या किसानों को उठाया जा सकता है? लखीमपुर खीरी है और प्रजातंत्र में पुलिस स्टेट का कोई स्थान नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान लिया गया उस चीज़ का। अब 4 दिन के बाद आज अरेस्ट किया उनको रात को। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रियंका गांधी का क्या कसूर था जो 3 दिन हिरासत में रह के आए? मैं कह रहा हूँ पुलिस स्टेट बन चुकी ना, पुलिस स्टेट का ये ऐसे ही काम। प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट किया। देखिए, इसमें मैंने कहा कि कृषि कानून लागू नहीं हुए हैं, लेकिन कानून वापस नहीं हुए हैं। और ये किसान जो संगठन है ये आंदोलन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल उसमें नहीं ले रहा। हाँ, इस मांग के हम समर्थक हैं कि भाई एक कृषि कानून जो है वो किसान के हित में नहीं है। इसमें उनसे तुरंत बातचीत करके इसका समाधान सम्मानपूर्वक समाधान निकालना चाहिए। रास्तों को खोलने की सरकार को चाहिए तुरंत जो है बात करना। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बयान वापस लीजिए। मैं कह चुका हूं। सर, एक आखिरी सवाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी थी जो बीजेपी ये प्रचार करती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी ने भी यही रिकमेंडेशन दी थी, तो आप आज वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या आपने रिकमेंडेशन में ये सब कुछ जो बिल में डाला गया वो आपने बोला था? कुछ ऐसा है कि जो मेरी वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशन है, मैंने ये कहा था, इस बात का मेरे को कोई एतराज़ नहीं,
वो एक बात करे, लेकिन साथ के साथ मेरी ये भी कंडीशन थी कि भी किसान को जो है MSP दिया जाए, स्वामीनाथन C2 फार्मूला लागू किया जाए, वो मान लें। आज यही तो मांग है इनकी और हमारी भी मांग है। भाई प्राइवेट मंडी, हरियाणा पंजाब की बात दूसरी है, लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ 150 किलोमीटर पर APMC की वो है। तो मेरी रिकमेंडेशन थी मोनोपोली किसी की नहीं होनी चाहिए, APMC मार्केट की भी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट मंडी खोलें, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उनको कानून उनके पर लागू होना चाहिए। कोई भी अगर MSP से कम खरीदेगा उसको सजा की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिकमेंडेशन में था सर आपको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग MSP पे हमारे जो कार्यकर्ता है मजबूत है। आखिरी सवाल है सर, 20 अक्टूबर को किसानों को उठाने के लिए प्रदेश सरकार कदम उठा सकती है। कल अमित शाह से भी बैठक हुई है मुख्यमंत्री जी की, क्या लग रहा है आपको दिवाली से पहले इस तरह किसान तो कह रहे हैं हमने रास्ता रोक ही नहीं रखा। ये क्यों रास्ता रुका? अगर रास्ता नहीं रोकते, लाठीचार्ज नहीं होता और वाटर कैनन नहीं चलाए जाते, खड्डे नहीं खोदे जाते, तो कहाँ बैठते किसान? आज भी दिल्ली बॉर्डर पे वो उन्हें लगाया हुआ है, दिल्ली पुलिस से बैरिकेडिंग की हुई है, वो दुकान रास्ता। सर आप तो ऐसे बयानों के पीछे सरकार की क्या मंशा नजर आती है आपको? आपको क्या लगता है? कौन से बयान? जो ये बयान है कि रास्तों को खाली, हालांकि रास्ते खुले हुए हैं लेकिन खाली कराने की बात की जाती है, इसके पीछे क्या मंशा? रास्ता कौन रोक रहा है मेरे को पता नहीं। रास्ते कौन रोक रहा है? तो कोई रास्ता, कोई अगर बैरिकेड लगे हुए हैं तो मैंने तो नहीं लगाया बैरिकेड, ये सरकार के बैरिकेड है। आपको प्रॉपर्टी डीलर सर कहकर बीजेपी सत्ता में आई थी, 7 साल सत्ता में हो गए। कौन सा प्रॉपर्टी डीलर? किसने कहा? ये बीजेपी वाले कहते हैं। कलवा किसी से मुकदमा ठोकता हूँ मैं? तो बीजेपी वाले कहते हैं सत्ता में आए थे लेकिन आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। क्या है ही नहीं। ये तो इनने देखा है ना, इन्हें तो भाई जो काम किया है हरियाणा के युवकों का भविष्य खराब किया है। मैं तो अखबारों में पढ़ के कहता हूँ, आपकी खबरें आती है कि खुली जैसे परचून की दुकान में नौकरी बिकती है ना, ऐसे परचून की दुकान में नौकरी सामान बिकता है, ऐसे ही सरकार में नौकरियां बिकी। और यही कारण है SS कमीशन के भी चेयरमैन भी सस्पेंड हुआ और वो क्या नाम मेंबर भी पकड़े गए। और उसी बात पे लिए हम मांग रहे CBI की इंक्वायरी कर दो। क्यों संकोच करे CBI इंक्वायरी? विधानसभा में हमने उठाया तो क्या कि दूध पानी का हो जाए, क्योंकि किसी न किसी को संरक्षण देते थे। इन्होंने लोगों को जो है उसमें पेपर लीक के मामले में करोड़ी लक्की बना दिए। जब पेपर लीक करने वाला करोड़ी, पेपर बना देने वाला लक्की। कुछ चंद हुड्डा जी, मनोहर लाल खट्टर लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, कभी अमित शाह से मुलाकात, कभी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात। आपको लगता है कि वो अपनी कुर्सी बचाने जाते हैं? नहीं, तू भी उसके पीछे कराओ दौरा। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना चाहेंगे कि कैसे काम करें जब तक है? जैसा 10 साल हमने किया, हर वर्ग का भला करो। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब खुश थे, सबको खुश करो। दुष्यंत चौटाला चुप बैठे हैं, बिल्कुल बोलते नहीं है कुछ, खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर। दुष्यंत चौटाला बिल्कुल अब चुप हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बोलते किसी भी मुद्दे पर। बताया ना, ये तो स्वार्थ का गठबंधन बना हुआ है। वीरेंद्र सिंह ऋषि चौटाला के साथ रैली में जाते हैं, क्या उनका मन भी बीजेपी से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है? जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है कृषि कानूनों को लेकर, कोई भी समस्या हो उसका तरीका ही होता है वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान और समाधान। सर आपके हिसाब से सर क्या समाधान है? जो सवाल है जो किसानों के बीच में सरकार के सबसे पहली चीज है MSP की गारंटी जी, उससे समाधान निकल जाएगा सर। और सबसे पहली चीज मैंने कहा MSP गारंटी। जो उनके दिल में ये हो रहा है कि MSP की गारंटी, और हकीकत है। अब मेरे साथ किसी मंडी में जाओ, कल मैं तरावड़ी मंडी जाऊंगा 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे, वहाँ आ जाना, पूछ लेना। कुलदीप शर्मा जी को एक सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया गया है मंडी में, हिमाचल प्रदेश में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या भूमिका रहेगी? नहीं, हाईकमान ने ट्वीट लगाई है इनकी पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र जो है वीरभद्र जी के, उनके बाद उनकी पत्नी को, धर्मपत्नी को टिकट दी है, तो उसके सर्वेक्षण ऑब्जर्वर गए हैं केंद्र के। क्राइम का सर ग्राफ करनाल में बहुत बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ पूरे हरियाणा में ऐसा, और सरकार कहती है कि हमने क्राइम पर रोक लगाई है। ऐसा मैं पहले कह चुका, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश
और क्राइम में नंबर 1 था, मतलब उनमें और क्राइम में सबसे कम था। आज बेरोजगारी में वो प्रदेश नंबर 1 आ गया। प्रति व्यक्ति आय निवेश में तो बहुत फिसल गया और अपराध बहुत तेजी से है। अलग अलग अपराधों में कहीं देश में दूसरे नंबर पर है, हमारा हरियाणा कहीं तीसरे नंबर पर है और तेजी से अपराध बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल सपाट हो चुकी है, लच्चर हो चुकी है और ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। आपने सब कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की इकट्ठा हो गया है बीजेपी से। आप वीरेंद्र सिंह से पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा था, वीरेंद्र सिंह से पूछ रहे हैं, कई बार इकट्ठा हो रहा आज फिर से ठीक है सर, थैंक यू। कुलदीप शर्मा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मंडी का आपको ऑब्जर्वर बनाया गया है, क्या कुछ वहां पर फिलहाल लग रहा है? कांग्रेस की क्या पोजीशन है? माननीय कांग्रेस की हाईकमांड ने आज ही मुझे पत्र प्राप्त हुआ है कि मंडी में जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसका चुनाव प्रभारी नियुक्त करके मुझे वहां भेजा है, तो मैं कल वहां जा रहा हूं। मेरे साथ श्री करण सिंह दलाल, फॉर्मर एमएलए को कुल्लू में जो मंडी पार्लियामेंट का क्षेत्र का एक हिस्सा है उसका इंचार्ज बनाया गया है। आफ्ताब अहमद जी और भूषण बत्रा एमएलए जी, ये अर्की विधानसभा के अंदर उनको इंचार्ज बनाया गया है। तो हरियाणा के लोगों को जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई है ताकि उस पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो जहाँ जो जिम्मेवारी कांग्रेस ने दी है, मैं कल ही जाकर पार्लियामेंट्री हल्का मंडी में वहाँ पर सिलेक्शन को ऑर्गेनाइज पर ये स्वयं एमपी रही, तो निश्चित रूप से वीरभद्र जी की पत्नी जो हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक सहानुभूति का ही फैक्टर है। एक उस सरकार को बने 4-5 साल हो गए हैं, तो उस सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की इस मंडी पार्लियामेंट्री सीट में जहाँ पर मुझे प्रभारित दिया गया है, वहाँ पर कांग्रेस की जीत हो। तो हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी हैं, उनसे एक बार बात कर लें। अरोड़ा जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज करनाल में जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, क्या उसमें रिस्पांस रहा? लोगों की काफ़ी भीड़। देखिए, राजनीति में प्रजातंत्र के अंदर 2 ही पहलू होते हैं राजनीति के, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष हुआ करता है। सत्ता पक्ष का काम है लोगों के हितों के कानून बनाना, और अगर सत्ता पक्ष लोगों के हितों के कानून बनाने में विफल रहे, लोगों की रक्षा करने में विफल रहे, हर तरफ अफरा तफरी हो। आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, हरियाणा प्रदेश में किसान आंदोलन किस प्रकार से चल रहा है, तो ऐसे में एक जागरूक विपक्ष की भूमिका होती है कि लोगों के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर और सरकार को मजबूर करे कि लोगों की दिक्कत को दूर करे। आज उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में विधानसभा विपक्ष के नेता सभी एमएलए के साथ लोगों के बीच में आए और लोगों की समस्याओं को सुना। निश्चित रूप से जिस प्रकार से रिस्पॉन्स मिला, मैं ये कह सकता हूँ कि हर वर्ग इस सरकार से दुखी है और विकल्प के रूप में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। लोगों ने क्या दिक्कत बताई? दिक्कत क्या आ रही है लोगों को, जो आप कह रहे हो हर वर्ग दुखी है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो किसान के सामने आ रही है कि आज जीरी मंडी में आ रहे हैं। पहले तो कहा कि 25 से खरीद शुरू करेंगे, फिर कहा कि 1 से खरीद शुरू करेंगे, और फिर कह दिया 11 से खरीद शुरू करेंगे। अब खरीद तो शुरू हो गई मंडी के अंदर, परंतु कट लगने लगे और उठाव हुआ नहीं। ये किसानों की दिक्कत आई। और जो बैकवर्ड क्लास और एससी वर्ग के लोग थे, उनकी विशेष रूप से एक चिंता थी कि जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारी चीज अगर प्राइवेट में देंगे तो सरकारी नौकरी खत्म होगी, और आरएसएस का एजेंडा है कि किस प्रकार से आरक्षण को खत्म करे। उन्होंने हुड्डा साहब के सामने कहा कि हमें चिंता है कि अगर ये सारा प्राइवेटाइजेशन चला गया तो हमारा आरक्षण खत्म होगा। तो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की आई। भ्रष्टाचार के बारे में करनाल के लोगों ने आपके नगर निगम के बारे में बताया कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का अड्डा बना चुका है। इस प्रकार की देखते लोग फिर सैर करेंगे, आ जाना भाई। जी सर, फिर सैर करेंगे। तो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और इस समय वो मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से प्रदेश सरकार में पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूं आकर्षण, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।